आज मैं फिर से आयु संबंधी वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले अनुपात को लिख लेना है। कितना दिया हुआ है? 7:9 दिया हुआ है। और ये जो अनुपात है किसका किसका है? सचिन और राहुल का है। और एक चीज यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, 4 वर्ष छोटा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि आयु का अंतर दिया हुआ है। अगर बड़ा लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको समझना है कि आयु का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आयु का अंतर दिया हुआ है तो आपको अनुपात का अंतर लेके चलना है। तो अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 अंतर में कितना लेना है? तो यहाँ पर आयु का अंतर दिया हुआ है, उसी को लेके चलेंगे। तो आपको निकालना है एक अंतर में। तो एक अंतर में कितना हो जाएगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि एक अंतर में मालूम हो चुका है। और यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है तो इससे इसमें गुना कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 14 और इसमें 18। तो किसका पूछा है? सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो देख लीजिए 14 है। 14 नहीं है तो 14 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले अनुपात में लिखना है। अनुपात में लिखने के लिए मैं पहले बता चुका हूं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको समझना है कि कौन कौन है। एक फादर है और उसका सन है। तो क्या बोल रहा है? 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगी। तो अनुपात में क्या लिखेंगे? यानी कि 2:1। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो 24 वर्ष बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है आयु का अंतर दिया हुआ है तो आपको अनुपात का अंतर लेके चलना है। तो अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 अंतर में कितना लेंगे? यहाँ पर 24 वर्ष अंतर दिया हुआ है। 24 वर्ष बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब आयु का अंतर दिया हुआ है कितना है? 24 वर्ष। तो 1 अंतर में मालूम हो चुका है तो 24 से इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 दूना 48 और यहाँ पर 24 एकम 24 हो जाएगा। लेकिन ये जो अनुपात है कब का है? 2 वर्ष बाद का है। लेकिन आपको निकालना है वर्तमान आयु। तो यहाँ पर जो आयु आया है 2 वर्ष बाद का है। अगर 2 घटा देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र का कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा यानी कि 22 वर्ष। देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी? सबसे पहले अनुपात को लिख लेना है। कितना दिया हुआ है? 2:3:4 दिया हुआ है। और औसत आयु दिया हुआ है। अगर औसत आयु को 3 से गुना कर देंगे तो 3 व्यक्तियों का आयु का योग मालूम हो जाएगा। 3 व्यक्तियों का औसत आयु दिया हुआ है 33 वर्ष। अगर औसत आयु को 3 से गुना कर देंगे तो 3 व्यक्तियों का आयु का योग मालूम हो जाएगा। तो गुना करने पर कितना आएगा? 99। यानी कि 3 व्यक्तियों का आयु का योग कितना है? 99 वर्ष है। तो 3 व्यक्तियों का आयु का योग मालूम है और अनुपात मालूम है। तो क्या करेंगे? अनुपात को जोड़ के लेंगे। तो अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9। अनुपात को जोड़ने से 9 आ गया। तो 9 में कितना लेना है? यानी कि आयु का योग दिया हुआ है 99। तो आपको 1 में निकालना है। तो 1 में कितना हो जाएगा? 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 यानी कि 11 आ गया है। तो 11 से इसमें गुना कर देंगे तो आयु मालूम हो जाएगा। लेकिन किसका मालूम करना है? तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी? तो अनुपात में जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़े की आयु होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें गुना करना है। तो 11 चौके 44 हो जाएगा। तो देख लीजिए 44 वर्ष कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है।
अगर इसका निकालना रहेगा तो 11 से इसमें गुना कर देंगे, अगर इसका निकालना रहेगा तो 11 से इसमें गुना कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। सबसे पहले अनुपात को लिख लेना है। कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ है और आयु का योग दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? अनुपात का योग लेके चलना है। तो अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में आपको कितना लेना है? यानी कि उम्र का योग दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर आपको 60 रखना है। तो आपको 1 में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि 6। यानी कि 1 में कितना है? 6 है। तो आपको क्या करना है? 6 से इसमें गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42 हो जाएगा और यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है? तो ये वर्तमान आयु तो निकल गया, लेकिन बोला क्या है? तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर लेते हैं। तो 42 में 18 माइनस कर लेना है। तो 1 दाएं 10, यहाँ पर हो गया 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि 24 वर्ष। देख लीजिए कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? सबसे पहले अनुपात में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। तो आप अनुपात में लिख सकते हैं 4:1। कौन कौन है? सुधा की माँ है और सुधा है। ये जो अनुपात है कब का है? 4 वर्ष पहले का है और उम्र का योग दिया हुआ है 63 वर्ष, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कब का है। तो आपको समझना है कि वर्तमान का है। अब यहाँ पर आपको समझना है ये जो अनुपात है 4 वर्ष पहले का है और योग दिया हुआ है वर्तमान का। तो योग को भी 4 वर्ष पहले में ले जाना है। तो क्या करेंगे? दोनों का 4 वर्ष घटाएंगे तो टोटल 8 वर्ष घटाना होगा। तो 4 वर्ष पहले में बदल जाएगा। तो घटाने के बाद कितना आएगा? 1 दाएं 10 तो 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 बच गया है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 55। अब यहाँ पर आपको समझना है अच्छा से। आयु का योग दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? अनुपात का योग लेके चलेंगे। तो अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 में आपको कितना लेना है? यहाँ पर आयु का योग दिया हुआ है, इसी को लेके चलना है। तो आपको 1 में निकालना है। तो 1 में निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 × 5 = 55, 11 आ गया। 11 से इसमें गुना कर देंगे, 11 × 4 = 44 और 11 × 1 = 11। अब यहाँ पर आपको समझना है आयु मालूम हो चुका है, लेकिन ये जो आयु आया है कब का आया है? 4 वर्ष पहले का आया है। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मालूम हो जाएगा। तो किसका निकालना है? तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? तो सुधा का माँ का उम्र ये वाला है। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा चैनल का नाम यहाँ पर है, देख लीजिए। यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।